इस दीप ज्वलन में के लिए आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और उनके साथ हमारे आदरणीय बड़े भाई श्रीमान आरपी सिंह बड़े भाई, श्रीमान जगदीश शर्म बड़े भाई, श्रीमान प्रेम प्रकाश सिंह बड़े भाई और श्रीमान, मैं इन बड़े भाई को भी आग्रह करता हूं कि वो मंच पे आए और इस दीप प्रज्वलन की बाबू हो गया ना। और जितने भी बड़े भाई और छोटे भाई हाथ तालियों की जो गड़गड़ाहट कम ही नहीं होनी चाहिए, एकदम इतना जोरदार होनी चाहिए कि कोडरमा की पावन धरती पर बादलों की गरजों की तरह गरजना चाहिए। अरे बागों में तो फूल बहुत है लेकिन गुलाब जैसे नहीं है, और झारखंड में तो पॉलिटेक्निक बहुत है लेकिन खनन सेंसर कोरोना से नहीं है। तो उसका इस ज्वलन का प्रक्रिया का आगे बढ़ेंगे, तालियां नहीं रुकनी चाहिए छोटे भाई बड़ा। संस्थान के जो मुखिया, मैं उन्हें आग्रह करूंगा कि हम सबों को भी दो पूर्ववर्ती छात्र और वर्तमान छात्रों के मिलन समारोह में आप सबों का भव्य स्वागत है। संस्थान के परिसर में पुनः आप सबों को स्वागत कर अति प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन सरस्वती पूजा का दिन, शुरू से जो परंपरा रही है उसके अनुसार आप भी भागी बनते हैं। आज का दिन, यह पल पूर्ववर्ती छात्र और वर्तमान छात्र के मिलन समारोह में जो पूर्ववर्ती छात्र भाग लेते हैं, पुराने रिश्तों को याद करते हैं और एक नए रिश्ते की नींव डालते हैं। जो छात्र आज लाभान्वित होते हैं, संस्थान का गौरवमय इतिहास रहा है, उसमें आप सबों की भागीदारी रही है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं इस संस्थान का प्राचार्य होने के नाते, कि संस्थान के बेहतरी में मेरा योगदान हो और जो भी हम कर सकते हैं करें। हमेशा हमारी कोशिश होती है और लास्ट 3 to 4 ईयर में काफी बदलाव हुआ है। हम छात्रों से आग्रह करेंगे कि इस ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। आप थोड़ा पेशेंस रखें, सड़क पे चलते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। थोड़ा सा अगर आप पेशेंसली काम करेंगे तो इन घटनाओं को टाला जा सकता है। क्योंकि जो लोग सड़क पे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आज उस पे 4 मुकदमा हो जाए। आपके बीच आपके सीनियर्स हैं, उनसे आपको प्रेरणा लेना है। वो जो बोलेंगे वो आप ध्यान से सुनेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो तो बातचीत से भी उनसे आप बाद में भी शेयर करके उनसे राय ले सकते हैं। हर बच्चे जो जिस ब्रांच के हैं उनके सीनियर उस ब्रांच से हैं, तो उनसे आप संपर्क में रहें, कांटेक्ट में रहें। ये हमसे मेरा आग्रह है आप लोगों से कि सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। एक ग्रुप फॉर्म कर ले तो उससे में अपनी समस्या को उसमें रख सकते हैं। लास्ट ईयर जो हम लोग प्रयास किए उसका फल भी मिला। पूरे झारखंड में कंप्यूटर साइंस में 1 to 3 इसी संस्थान के बच्चे रैंकिंग में हैं कंप्यूटर ब्रांच में, और फर्स्ट 1 to 3 कंप्यूटर में इसी संस्थान का है। लास्ट का जो इतिहास रहा है उसको और गौरवान्वित करेंगे और झारखंड राज्य का
नाम रोशन करेंगे, कोडरमा संस्थान का नाम रोशन करेंगे और अपना भी व्यक्तिगत नाम रोशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए। अरे हम खनन संस्थान कोडरमा के हैं। एलुमनी फंक्शन के हमारे एक ऐसे नेता नहीं, हम इस अपने संस्थान के भीष्म पितामह के रूप में उन्हें जानते हैं, श्रीमान जगदीश सनरराम बड़े भाई। जोरदार तालियां उनके लिए। पूरी प्रशंसा आपके तालियों के माध्यम से करवाना चाहूंगा। किसी भी संस्था को महान का होना चाहिए, इस विषय पर मैं भी, जो कुछ भी हुआ कोई को आप क्या हो ये पता होना चाहिए। आपके माँ बाप ने, माता पिता हर किसी के महान होते हैं, की हुई संपत्ति है। और जहां तक मुझे, आपका एकमात्र कर्तव्य है पढ़ना, अपने संस्थान का नाम रोशन करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। चलिए, ये बातें आप लोग समझ चुके हैं। मैं बहुत सारे लोगों को समझाया भी हूं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी सर, इसका मैं आपको वादा कर सकता हूं। क्या है, बड़े भाई नहीं आएंगे तो क्या प्रोग्राम नहीं होगा? ऐसा आप लोग मत कीजिए। आपके अंदर, आप जितने बैठे हो ना, सबके अंदर असीम है। क्योंकि असीम को कोई बनाया नहीं, असीम को मुझे भी इसी संस्थान ने बनाया। इसी संस्थान के दिए हुए संस्कारों, अनुशासनों के बलबूते पर आज यहां तक हूं और उन्हीं अनुशासनों को अपने दिल में संजोए और आगे जाने की कोशिश में लगा हूं, बस और कुछ नहीं हूं। जब हम इस समय जानते थे बड़े भाई क्या, छोटे भाई क्या, हमने देखा एक व्यक्ति डंडा लेके खड़ा हुआ है कि भाई हो सकता है कोई गार्ड ओड कोई भी हो। कालांतर में पता चला वो हमारे आदरणीय बड़े भाई थे, जिनका काम सिर्फ ये था कि कौन क्लास नहीं कर रहा है ये देखना। अब बड़े भाई का कोई कद काठी बहुत बड़ा नहीं, बड़ा असमंजस होता था। जब भी मिनी हॉस्टल से गुजरते तो लगता कि यार यमराज से भेंट हो जाए, सीनियर से भेंट ना हो। बहुत असमंजस की स्थिति थी। फर्स्ट ईयर तो ऐसा लगा जैसे कि कहां गलती कर दिए, बड़ा गलत जगह, रांची वोची में एडमिशन लेते तो बड़ा अच्छा शहर। वैसे वैसे जो परंपरा चली आ रही थी, और जब उस परंपरा का बोझ हमारे कंधों पर आने लगा, हम सोच नहीं सकते थे कि हम लोग तो स्कूल कॉलेज में पहले थे तो सरस्वती पूजा करते थे तो 10-20 हजार रुपया बहुत बजट हो जाता था। हम सोच नहीं सकते थे कि हम लोग जैसा आम स्टूडेंट, एक अदना सा स्टूडेंट, ये 3-4 लाख रुपया का फंड मैनेज करके पूजा करेगा और पूरा परंपरा को बखूबी निभाएगा। विश्वकर्मा था और छेनी और हथौड़ी चलाकर हमको एक मूर्त बना रहा था। बाद में एहसास हुआ, हमारे जूनियर आए और असमंजस की स्थिति। किसी को कहते कि बाबू तुम्हारा इसमें आपकी काबिलियत है और अपनी बस उसी काबिलियत को बरकरार रखिए। आप में से कोई ये सोच रहा हो कि अरे हम तो कंप्यूटर वाला, तो नहीं, आप नहीं जानते हैं। आज पूरा दुनिया को कंप्यूटर चला रहा है। माइनिंग में जितना बड़ा बड़ा लॉन्ग वॉल सीएम का मशीन है ना, सब अब रिमोट कंप्यूटराइज है। हर जगह कंप्यूटर का एप्लीकेशन है। आप बस अपने आप को छोटा मत समझिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस कहावत को हमेशा याद रखिएगा, कभी मन हारने का कोशिश नहीं करना। एटलीस्ट 50 to 60% हमारे अलमुनाई हैं। हमारे बड़े भाई दिल्ली का मेट्रो चला रहे हैं। विकास बड़े भाई बोलते थे, गए तो एगो सीनियर का नंबर था हमारे पास, मेट्रो में बड़े भाई ऑपरेटर थे। है बहुत छोटा अनुभव है। मैं हमेशा अपने मन में एक इच्छा रखता था कि काश उस आदमी से भेंट हो जाए जिसके मुंह से पहली बार, जिसके दिमाग में आया होगा कि क्यों ना हम लोग बड़े भाई छोटे भाई का, जिस
जिसने अपने जीवन को ही तीर्थ बना लिया, जिसको चारों धाम जाने की जरूरत नहीं है, उस आदमी ने अपने जीवन को तीर्थ बनाया होगा जिसके जबान से ये शब्द निकला होगा। कहीं भी कभी भी गए अगर मेरा, तो हमारे प्राचार्य महोदय बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि गलतियां बच्चों से ही होती हैं, उनको माफ करते हैं। पार्शियली फील्ड में, पार्शियली कॉलेज में, इस स्थिति में ये सबका मंच है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि हमारे इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो बल देके जाएं कि अगले साल इससे भी अच्छा आयोजन, इससे भी अच्छा स्वागत और इससे भी अच्छा अनुशासन देखने के लिए मिले। जय हिंद, जय भारत, जय खनन संघ। कोटलेस और कोटलेस थाना एक दो और ला के दे दो यार। झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, घर कह चली झूम झूम हर कली। प्यार भरी पलकों में हमें भरोसा है, प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। खुशनुमा जिंदगी राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। छात्र श्रीमान आरपी सिंह बड़े भाई, श्रीमान आरपी सिंह बड़े भाई अगर हमारे बीच मौजूद हो, हमारे साथ साझा करें। नमन करता हूँ। हॉस्पिटल में है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और पुनः रिश्ता है, मैं यही कहूँगा हमेशा कि रिश्ता हमेशा बना कर रखें। आप सभी आए हैं, बड़ी क्रिकेट भी देखते होंगे, क्रिकेट के बहुत लोग शौकीन भी होंगे, तो थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सामने आ गया, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वागत करें बड़े भाई का। बड़े भाई अपने बड़े भाई से सम्मान ग्रहण कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बड़े भाई का, जो हमारे संस्थान में जरूरत हो मैं हमेशा आपके लिए हूँ। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद बहुत करेंगे। अब मैं जगदीश राम बड़े भाई से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए और बड़े भाई को सम्मान। इस युवा पे खनन संस्था का नाम ही आ गया और हमारे परिवार का नाम ही आ गया। फोटो
1 2 2 कुड़िए what to do हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी हिलो ते चल दी टुक 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 कर दी मेकअप तो कर दिया घंटे बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा दोनों दे पैर दी पूरा लंदन ठुमकदा ठुमकदा दोनों दे पैर दी पूरा लंदन ठुमकदा आशीर्वाद छोटे। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मैं बड़े भाई से आग्रह कर रहा हूं कि वो हमारे बीच 2 शब्द रखें। राजीव बड़े भाई। इतने थोड़ा पीछे तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप लोगों को ठंडे लग जा रहा है आप लोगों को। तालियां अरे दिनेश थोड़ा पीछे और रहे। हमारे बैच के कोई है नहीं। मैं 92-94 बैच में हूँ और सेशन लेट था तो शायद 94 में मेरा यहाँ पर नामांकन हुआ था। तो उस समय हम लोगों को किसी बड़े भाई का सपोर्ट नहीं मिला। कारण ये था कि हम लोग को आने से पहले बड़े भाई सब यहाँ से निकल चुके थे। जब हम लोग यहाँ पर आए कॉलेज में तो सिर्फ हम ही लोग थे और वो भी सिर्फ 50। तो ठीक ही चला सब कुछ। जनवरी आया, कोई सरस्वती पूजा शायद होता था या नहीं होता था पहले मालूम नहीं, लेकिन वो साल तो नहीं हुआ। जनवरी में जो सरस्वती पूजा जनवरी फरवरी में होता है वो हुआ नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग को दिल में लगा कि हम लोग एक कॉलेज में पढ़ते हैं, इतना अच्छा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पूजा नहीं होता है यहाँ पर। तो चलिए हुआ तो नहीं उस समय 95 में शायद नहीं हुआ। तो 95 के फिर जून या जुलाई में एक बैच और किए कि भाई इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, इतना हम लोग हैं, पूजा शुरू किया जाए। तो 96 में हम लोग यहाँ पर पूजा स्टार्ट किए। तो वो शुरू हम लोग का अनुभव था, पुराना कुछ हम लोग को अनुभव मिला नहीं बड़े भाइयों का। तो हम लोग अपने हिसाब से और पूजा शुरू किए। उसमें हम व्यवस्थापक भी थे, बहुत अच्छे से किए। और जो किए तो पूजा जो शुरू किए तो पूरा कोडरमा बाजार जैसे लगा कि यहाँ पर कोई मेला लगता है। इतना हम लोग का अंदाज भी नहीं था कि इतना, मतलब हम लोग व्यवस्था भी नहीं कर पाए थे उस टाइप से, लेकिन पूरा मेला जैसा उमड़ पड़ा। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे, सामान लाते गए और उसको पूरा करते गए। तो इस तरह से हम लोग पूजा तो शुरू कर दिए और शायद, लेकिन पूरा व्यवस्था करवाए थे, उसको भी इसी तरह से करवाए। एक कागज में नोटिस, हाँ, वहाँ पर एक नोटिस चिपका दिए कि हम खनन संस्थान कोडरमा के तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं, जिनको भाग लेना है फलना तारीख तक आकर के आप लोग यहाँ माइनिंग इंस्टीट्यूट कोडरमा में आकर संपर्क कीजिए। वो भी शुरू साल में करीब लगता है कि 8 या 10 टीम आकर के उसमें भाग ले लिया। अब हम लोग भी उसमें अकबका गए कि अब वो 10 टीम को अब हम लोग कैसे, आप लोग से पहली बार मन से बोल रहे हैं। फिर अब हाँ ठीक है, धन्यवाद।
चीज़ और बता देना चाहते हैं, हो सकता है मेरा प्रमोशन इसी साल होने वाला है, 2-3 महीना में आ जाएगा। तो मेरा पोस्टिंग कोशिश में हूँ कि धनबाद BCCL में ही हो जाए। तो अगर BCCL में हो जाएगा तो मैं बिहार शरीफ जाने में, तो जब भी आऊँगा तो कोडरमा में जरूर छोटे भाई से मिल करके ही जाऊँगा, और पूजा में तो खैर जरूर आऊँगा। धन्यवाद बड़े भाई। और अभी बड़े भाई लोग ने भी बताया, या जो हमारे जूनियर जिस भी फैमिली से हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं चाह रहा था कि रांची या कहीं पे और काउंसलिंग में मेरा हो जाए। यहाँ पर एडमिशन के लिए पापा नहीं आ रहे थे। मैं बड़े भाई लोग को देखता था, तो बड़े भाई लोग को देखता मेरा एकदम सही बोले, और 10 नंबर के बाद बोले। जब भी मैं उनको देखता कहीं से दूर से, लेकिन एक रैगिंग से ही आया। रैगिंग तो हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ रैगिंग, इसी हॉस्टल में हुआ मेरा रैगिंग हुआ। उसी से मैं बड़े भाई लोग से इस स्टेज पर आकर जो भी जूनियर भाई हैं, धन्यवाद सर। धन्यवाद बड़े भाई।